हर हर महादेव। भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बना रहे और आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट हो वह भगवान महादेव जी की कृपा से दूर हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में। वैसे तो अमावस्या तिथि प्रत्येक मास में आती है, परंतु सभी अमावस्या तिथि में मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है उसे कहा जाता है सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या प्रत्येक मास में नहीं आती है, जैसे कि साल में 2 या 3 अमावस्याएं ऐसी होती हैं जबकि अमावस्या तिथि सोमवार को होती है और तभी हमें ये शुभ संयोग प्राप्त होता है। और साल 2024 की अंतिम अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इसे सोमवती अमावस्या कहेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सोमवती अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। और कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो उन्हें अमावस्या का व्रत कब धारण करना है। देखिए, वैसे तो सोमवती अमावस्या सबके लिए विशेष होती है, विशेषकर सौभाग्यवती महिलाएं आज के दिन व्रत धारण करती हैं और पूजा करती हैं, अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। तो स्नान, दान, व्रत, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और सोमवती अमावस्या को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें ऐसी धार्मिक बड़ी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर पाते हैं, किसी भी पवित्र नदियों में, तो इससे आपके पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। पवित्र नदियों में स्नान करते समय अपने पितरों का ध्यान करना, तर्पण करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब सभी के लिए संभव नहीं है कि वो गंगा में जाकर स्नान करें या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, तो ऐसे में क्या करें। तो देखिए, अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए और फिर पितरों का तर्पण कीजिए। उनका स्मरण करते हुए उनके निमित्त आप दान करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। दान आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी वस्तु का कर सकते हैं, जैसे कि अनाज का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, और जैसे कि अभी सर्दियां हैं तो आप कंबल का दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद को आप दान करें, गरीबों को दान करें, तो इससे आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। चाहे तो आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जब भी आप दान करते हैं तो उसके साथ आपको दक्षिणा स्वरूप में कुछ पैसे अवश्य रखने चाहिए, तभी आपके दान को सार्थकता मिलती है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन हम कोई भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए जितना हो सके शुभ कर्म करना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी की निंदा या फिर चुगली नहीं करनी चाहिए। मांसाहार नहीं करना है, मतलब मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन अगर आप नित्य के दिनों में भी करते हैं, तो भी जब ऐसे शुभ दिन आते हैं तब आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये सभी कार्य नहीं करने हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली नहीं खानी चाहिए। इस दिन किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी शुभ या फिर मांगलिक कार्य, जैसे कि शादी हो या फिर सगाई हो, वह भी सोमवती अमावस्या के दिन नहीं की जाती है। इस दिन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके पितृ नाराज हों, पितृ दोष लगता है नहीं तो। और फिर जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक स्थानों पर जाकर आप पूजा कर सकते हैं, मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, अपने घर में भी आप पूजा कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास सुविधा हो। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है। पीपल की 108 परिक्रमा की जाती है। सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से सुबह जल्दी उठ जाएं और नित्य कर्मों से निर्विक्त होकर स्नान कर लीजिए।
साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आप चाहें तो 16 श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीपल की पूजा करते समय, विशेषकर जब हम सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं, तो जिस प्रकार से बट सावित्री के व्रत में हम पूजा करते समय 16 श्रृंगार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से 16 श्रृंगार के साथ पीपल की पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है अखंड सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, तमाम तरह की बाधाओं से मुक्ति के लिए। अगर आप पीपल की पूजा करते समय प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित ही आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं और बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो पति की लंबी आयु के लिए व्रत धारण किया जाता है। मतलब सुबह से जब तक पूजा ना हो जाए, तब तक तो कम से कम आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। इसके बाद आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार फलाहार कर सकते हैं और फिर शाम को मीठा भोजन कर सकते हैं। अच्छा, कई स्थानों पर सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं किया जाता है। मतलब जैसे कि सिर्फ पूजा करते हैं और उसके बाद जैसे पूजा करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन कर लेते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ होता है, आप ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और सोमवती अमावस्या कब है। देखिए, सोमवती अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर और समाप्त हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 30 दिसंबर को अमावस्या तिथि सोमवती अमावस्या तिथि मानी जाएगी। 30 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:47 पर। अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 30 दिसंबर को सुबह 5:35 से सुबह 6:23 तक। तो इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर में या फिर आप चाहें तो किसी पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। 30 दिसंबर को अमृतकाल का समय आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:28 से शाम को 7:06 तक। अच्छा, अमृतकाल एक ऐसा समय होता है जिस समय में आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। जैसे कि अमृतकाल नाम से ही पता चलता है, इस समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य अमृत के समान फल देने वाला होता है। कहने का मतलब कि कभी भी उस कर्म का फल नष्ट नहीं होता है। इसलिए इस समय में शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। आइए बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:08 से दोपहर में 12:50 तक। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। अच्छा, सोमवती अमावस्या के दिन एक बहुत ही शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, सर्वार्ध सिद्ध योग। सर्वार्ध सिद्ध योग एक ऐसा योग होता है जिस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि मिलती है और सिद्ध सर्वार्ध योग प्रारंभ हो रहा है 29 दिसंबर को रात्रि में 11:22 से और सर्वार्ध सिद्ध योग समाप्त हो रहा है 30 दिसंबर को सुबह 7:11 पर। मतलब 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तो ये सर्वार्ध सिद्ध योग का समय रहेगा। तो इस समय में अगर आप स्नान, दान, पूजा इत्यादि कर रहे हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। और अगर आप किसी मनोकामना के निमित्त कोई पूजा कर रहे हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस समय का जरूर ध्यान रखिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। आइए बात करते हैं एक ऐसे समय के बारे में कि जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है और वह समय है राहु काल का। 30 दिसंबर को राहु काल का समय है सुबह 8:31 से सुबह 9:50 तक। तो जैसे पीपल की पूजा करना है, परिक्रमा करना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राहु काल से पहले प्रारंभ कर लीजिए। फिर आप राहु काल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु काल में पूजा शुरू नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगी। और साथ ही यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपके लिए वीडियो कितनी उपयोगी है और फिर हमें ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।